Hello everyone, so I'm starting my series on medicine OSPE. The thing with final year MBBS is that unlike the previous years, the weightage of the practical examinations is considerably higher than that of the SAQs and the MCQs. So practical examination में क्या आता है? एक लॉन्ग केस आता है मेडिसिन में, उसकी एक अलग सीरीज़ बनाई जाएगी, 4 शॉर्ट केसेस होते हैं, ठीक है, वेरी हाई यील्ड, ये 2 चीज़ें, और ऑस्पी होती है. अब ऑस्पी में ना कुछ चीज़ें ना बहुत पेट होती हैं, बल्कि पूरी ही पेट होती हैं. एक ईसीजी का स्टेशन आना होता है. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट हार्ड, फाइनल ईयर का लेवल है, लेकिन पीपल मेस इट अप. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आखिर तक उनको सिंपल ईसीजीज को अप्रोच करना नहीं आता. इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ये चीज़ें सही पढ़ाई नहीं जाती. एक इंस्ट्रूमेंट का होता है विच इज़ ईजी इनफ फॉर मोस्ट पीपल टू डू. एक आता है एक्सरे सीटी. ये भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम्स थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आता है एंड दे गेट द होल क्वेश्चन रॉन्ग, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली काउंसलिंग स्टेशन. मेडिसिन में कोई 12 to 13 काउंसलिंग स्टेशंस हैं जो कि रिपीटेशन में आते हैं. पीपल स्टिल गेट देम रॉन्ग क्योंकि ये किसी किताब में लिखे हुए नहीं हैं, ये सिखाए नहीं जाते हैं. एंड समटाइम्स थोड़ा बहुत आगे पीछे करके काउंसलिंग स्टेशन आ जाता है, ठीक है. एंड पीपल परेशान होकर, स्टूडेंट्स परेशान होकर उसको मैसअप करते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपने इन 12 काउंसलिंग स्टेशंस जो कि मेजर हैं एंड ऑलमोस्ट 5 जो कि लेस इंपॉर्टेंट है बट फिर भी करना चाहिए, अगर आपने उनको मास्टर किया हुआ है ना प्रॉपर तरीके से, देन यू कैन डू द वंस विच आर लेस टिपिकल. अच्छा, सो काउंसलिंग स्टेशंस में ना मेडिसिन में ना हेपेटाइटिस बी रिलेटेड बहुत आता है. हेपेटाइटिस इज़ सो कॉमन इन पाकिस्तान, सो इट मेक्स सेंस कि काउंसलिंग में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये काउंसलिंग स्टेशन 3 तरीक़ों से आ सकता है. या तो एक फ़ीमेल आएगी हु इज़ प्रेगनेंट एंड हु जस्ट डिस्कवर्स कि उसको हेपेटाइटिस बी है. सो शी इज़ नाउ कन्फ्यूज्ड, शी डजंट नो कि इसका क्या मतलब है एज़ फार एज़ हर ओन हेल्थ इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज प्रेगनेंसी इज़ कंसर्न्ड. सेकेंड कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऐसा हो सकता है कि देयर इज़ एन इंडिविजुअल, हेल्थ केयर वर्कर, जो कि सैंपल ले रहा होता है एक पेशेंट का, और सैंपल लेने के बाद गलती से अपनी उंगली को प्रिक कर देता है. एंड बाद में उससे पता चलता है कि जिस इंडिविजुअल को वो सैंपल ले रहा था वॉज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, तो उसकी काउंसलिंग करनी होती है. थर्ड ये होता है कि एक पेशेंट ने किसी वजह से अपना हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करवाया होता है, ठीक है, एंड इट टर्न्स आउट कि वो पॉजिटिव है, और हो सकता है उसने अपने बाकी कुछ टेस्ट करवाए हुए हो या नहीं, या हो सकता है करवाने हो, तो उसकी काउंसलिंग करनी होती है एज़ फार एज द मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड, ठीक है. सो हेपेटाइटिस बी का टॉपिक आपने डेविडसन से पूरा पढ़ना होता है, तभी आपको ये बातें समझ आएंगी. बट जो मेजॉरिटी मेजरली इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, बिकॉज ये जो 3 काउंसलिंग स्टेशन है ना, मेरे नज़दीक दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लाइकली टू कम अप. इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं बाकी भी करवाऊँगी, बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल होता है ख़ुद करना. सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों को आखिर तक नहीं पता होता, इस द फैक्ट कि जब एक हर पेशेंट जो होता है ना हेपेटाइटिस बी का, उसको मैनेज नहीं करना होता, उसको ट्रीट नहीं करना होता, ठीक है. अनलाइक हेपेटाइटिस सी, जिसमें जैसे ही इंडिविजुअल पॉजिटिव होता है आपने मैनेज करना होता है, ठीक है. हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को आप सिर्फ तब मैनेज करते हैं अगर उसके LFTs ख़राब हो एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा, और उसके जिस्म के अंदर जो HPV DNA है ना, उसकी मिक़दार एक सर्टेन कट ऑफ से ज़्यादा हो, या कोई और एविडेंस हो डैमेज टू द लिवर का. अच्छा, ये जो कट ऑफ, ये जो क्राइटेरिया है ना, दिस इज़ नॉट गिवन इन डेविडसन. ये जो मेडिसिन की किताब है ना बाय इरफान मसूद, उधर लिखा हुआ है यू मस्ट स्टडी मेडिसिन फ्रॉम डेविडसन, ठीक है. लेकिन आपके दोस्तों में से किसी ना किसी के पास वो किताब होगी, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या वैल्यूज़ लिखी हुई हैं. बहुत एक ही चीज़ है मेरे ख्याल में जो कि यू शुड नो एंड जो कि डेविडसन में नहीं है, ठीक है. सो जब एक फ़ीमेल आती है ना, शी बेसिकली उसको बाद में पता चला कि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, शी इज़ ऑलरेडी प्रेगनेंट, ठीक है. तो स्टार्ट आपने काउंसलिंग को एक तरीके से करना होता है, याद कर लें क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर XYZ है. आपका नाम क्या, इवन इफ़ यू नो द नेम,
अब नेक्स्ट जो आपकी लाइन है इज़ गोइंग टू डिपेंड अ लिटिल बिट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें आप कह सकते हैं कि मुझे बताया गया है कि आपको आपके जहन में आपकी मर्ज़ या आपकी मसले के मुताबिक कुछ सवालात हैं, ठीक है, ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आपके तमाम सवालात की तसल्ली बख्श जवाब दूंगी, ठीक है। आपको क्या मसला है, यानी क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। लेट द पेशेंट और द एग्जामिनर टेल यू कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, ताकि आप उस चीज़ को अप्रोप्रिएटली एड्रेस करें, ना कि आप इधर उधर की बातें करें जो कि एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं है इन लिसनिंग टू। अब फॉर एग्जांपल द एग्जामिनर विल से कि अब पता चला है कि मैं तीन माह से हमल से हूँ, और पता चला है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका क्या इलाज करना है, इसका क्या मतलब है। तो अब आप पूछेंगे कि आपने सिर्फ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कराया हुआ है या फिर आपने बाकी टेस्ट भी करवाए हुए हैं। वो कहेंगे मैंने सिर्फ ये करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि अभी हम इलाज नहीं शुरू करेंगे, इलाज शुरू करने से पहले हम आपके मज़ीद कुछ टेस्ट कराएंगे, जिनमें हम LFTs कराएंगे और आपका PCR कराएंगे। LFTs वो टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि जिगर को कितना नुकसान पहुंच चुका है, ठीक है, और PCR से हमें पता चलता है कि कितनी मिकदार में हेपेटाइटिस बी के जरासीम आपके जिस्म में मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके टेस्ट नॉर्मल आए तो हम आपका इलाज शुरू नहीं करवाएंगे, ठीक है। अभी बात एक्सप्लेन करनी होती है, राइट। एक हेपेटाइटिस बी का जो पेशेंट होता है ना, वेदर प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट, will not receive treatment unless the LFTs are deranged beyond a certain point and the HBV DNA, the PCR is increased above a certain point, ठीक है। आपने नहीं मैनेज करना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो मर्ज़ है वो उस स्टेज पर नहीं है कि इसको इलाज की ज़रूरत हो, ठीक है। अगर मर्ज़ इस स्टेज पर पहुंच चुका है, इतना लिवर डैमेज हो चुका है, देन वी डोंट केयर वेदर द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, it is critical to start treatment because that is necessary for the life of the patient. ये जो medications हैं they are fairly safe in pregnancy, ठीक है, बट अपने प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, सही है। तो अब इस बात को उनको एक्सप्लेन करना है कि अगर आप हमल से ना भी होती और तब भी हमने यही टेस्ट कराने थे, और अगर तब भी ये टेस्ट नॉर्मल आते तो तब भी हम आपका इलाज शुरू ना कराते, क्योंकि जब तक ये टेस्ट ख़राब ना हो इलाज की ज़रूरत नहीं होती या इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। बिकॉज़ बिला वजह दवाइयाँ देने का भी नुकसान होता है, और ठीक है, और इन दवाइयों को देने का सिर्फ तब मकसद होगा अगर ये टेस्ट ख़राब हुए, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं कि फ़ीमेल से पूछा कि आपने अपने LFTs और PCR करवाया हुआ है, तो वो कहेगी हाँ मैंने करवाया हुआ है। आप पूछेंगे कि क्या रिज़ल्ट है, वो कहेंगे वो नॉर्मल है, मेरे फिजिशियन ने ये जिसने कहा कि ये रिज़ल्ट नॉर्मल है, आप खुद भी देख लें, ठीक है। अगर नॉर्मल होगा तो आप एक्सप्लेन करेंगी कि क्योंकि आपके टेस्ट नॉर्मल है, इसका ये मतलब है कि अभी आपको हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ, ठीक है, अभी दवाइयाँ शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपको हमल के 26 या 28 वीक पर फिर बुलाएंगे। अब आपने ये बात उर्दू में बतानी होती है, कौन से महीने में या कौन से हफ्ते में बुलाएंगे, और हम आपका PCR फिर से करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर तब PCR एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा हुआ तो तब हम आपको हम आपकी दवाइयाँ शुरू करेंगे। क्यों? अब इसकी बात को एक्सप्लेन भी करना है। इस वक्त दवाइयाँ शुरू करने का मकसद ये है कि आपके जिस्म से जरासीम आपके बच्चे में मुंतकिल ना हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर 28 वीक में भी आपका जो PCR है वो उस ख़ास मिकदार से कम रहा तो फिर दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जरासीम आपसे बच्चे में मुंतकिल होने के इम्कानात बहुत कम हैं, ठीक है। ये बात एक्सप्लेन करना है कि इस पॉइंट पर जब हम PCR करा रहे हैं ना, उसका मकसद ये देखना है
ये अंदाज़ा लगाना है कि कितना इम्कान है कि हेपेटाइटिस बी के जेरसीम बच्चे में मुंतकिल होंगे। और पीसीआर के रिज़ल्ट के मुताबिक अगर इम्कानात खासे हैं, काफ़ी हैं, तो फिर हमने इलाज शुरू करना है, जो कि हमने हमल के आखिर तक देना है, ठीक है। और जिसका मकसद है कि बच्चे में मुंतकिल ना हो। लेकिन अगर उस हफ्ते में भी 28th वीक में भी लेवल्स नहीं हैं उतने हाई, तो फिर हम नहीं देंगे, बिकॉज हर चीज़ के अपने नुकसान होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बात एक्सप्लेन उनको करनी है विद रीजंस, वो खुद ही पूछ लेंगे एग्जामिनर आपसे, ठीक है। और वैसे इन जनरल आप आखिर तक पहुंचना मुश्किल होता है काउंसलिंग स्टेशंस में, बट यू शुड बी एम्बिशियस, ठीक है। ये बात बताना है कि जब बच्चे की पैदाइश होगी ना, ठीक है, तो पैदाइश के वक्त यानी पैदाइश के 12 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस बी का हिफाजती टीका और हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ये तब भी लगाना है अगर दवा देने की ज़रूरत पड़ी हो, और तब भी लगाना है अगर दवा देने की ज़रूरत ना पड़ी हो, ठीक है। और ये जो हेपेटाइटिस बी के हिफाजती टीका पहला लगाया है ना, तो उसका कोर्स भी मुकम्मल करना है, ठीक है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी ना हो जाए, ठीक है। सो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं रिवाइज़ करूँगी एज़ फार एज हेपेटाइटिस बी एंड प्रेगनेंसी इज़ कंसर्न, कि अगर वो न्यूली डायग्नोज हेपेटाइटिस बी है ना, तो लाइक एनी अदर पेशेंट प्रेग्नेंट और अदरवाइज़ आपने उसके LFTs और HPV DNA करवाना है, ये देखने के लिए कि डिज़ीज़ कितनी एडवांस्ड है। अगर एडवांस्ड है तो फिर आपने दवा शुरू करनी है, डजंट मैटर वो प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर फीमेल इज़ फाइन फॉर नाउ, लेकिन फिर भी आपने 28th वीक में वापस बुलाकर PCR करना है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ट्रांसमिशन के कितने चांसेस हैं। और अगर चांसेस हाई हैं तो आपने ट्रीट करना शुरू करना है, एंटीवायरल्स देनी है ट्रांसमिशन के चांसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए। इस ट्रांसमिशन को हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। कभी कभी काउंसलिंग स्टेशंस में ना, स्पेशली हेपेटाइटिस बी में ना, थोड़ा सा ना वाइवा भी लेने लगते हैं, तो ये टॉपिक आपने वैसे भी पढ़ना है क्या कहते हैं थ्योरी के लिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट थ्योरी में ना भी आया ना, काउंसलिंग वगैरह में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। और आखिरी वाली बात भी आपने नहीं भूलनी कि आपने बच्चे को इम्यूनाइज़ करना है 12 घंटे के अंदर अंदर। ये वाली बातें बताना भी ज़रूरी होती हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर, और इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगानी है, और बाद में कोर्स को मुकम्मल भी करना है, ठीक है। अच्छा, तो इस एल्गोरिथम का स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा।